ठीक है, तो डेटा एंड देखो, डेटा आपके पास होना और उस डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करवा सकते। आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या होता है। इंटरव्यू में अभी आपकी कशिश नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप आर टू आर के अंदर और ये आप करते हो, कई बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की भी अपॉर्चुनिटीज आती है। सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से काम होता है। आप लोगों ने एक्सेल सीख लिया, आप लोगों ने एसएपी सीख लिया, अब टैबल्यू भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, सो डेटा अंडरस्टैंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक आपको अपने डेटा के बारे में ही नहीं पता होगा तब तक आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जो डेटा है, जो टैबल्यू ने खुद वहाँ पे शेयर किया है, क्योंकि इसके अंदर सारे फंक्शंस हमारे कवर हो जाएंगे, उसी डेटा को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेटर ऑन जब हम टैबल्यू कवर करेंगे तो हम अपने डेटा पे आएंगे, हम अपने प्रोजेक्ट्स पे आएंगे, जो हम एसएपी से डेटा को पुल करेंगे और विजुअलाइज करवाएंगे टैबल्यू के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये डेटा मैं अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। ये मेरे पास डेटा है, ये जो आप देख रहे हो, ये 51,291 लाइन आइटम्स का मेरे पास डेटा है। किसी भी डेटा को किस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना होता है, बड़े ध्यान से समझना। देखो, जो आप हेडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप हेडिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, रो, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप आईडी, शिप मोड, कस्टमर आईडी, इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊं, ठीक है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। यहाँ पे देख रहा है कि हमने कब, ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरी रो आईडी है, ये मेरे प्रोडक्ट ऑर्डर की आईडी है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो या फिर अमेजोन पे ऑर्डर करते हो, ये ऑर्डर की डेट है, कब उन्होंने शिप किया वो है, शिप का मोड क्या है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, सेम डे है। ये कस्टमर जिसने सामान खरीदा, ये आपकी आईडी है, आपका नाम है, आप कंज्यूमर हो, रिटेलर हो, कॉर्पोरेट हो, होम ऑफिस हो, इसका सेगमेंट है, ये आपका सारा एड्रेस है जहाँ से आपने ऑर्डर किया है, आपका रीजन है, ये कौन से मार्केट से हमारे पास सेल हुई है, ये एशिया का कस्टमर है, यूएसए का है, यूरोप का है, लैटम का है, ये उसकी डिटेल है। ये प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है वो इसका कोड है, ये उसकी कैटेगरी है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, शिपिंग है, ऑर्डर प्रायोरिटी कैसी थी, आपने हाई ऑर्डर किया है, लो ऑर्डर किया है, मीडियम किया है, ये उसकी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये जो आप हेडिंग्स देख रहे हो, दीज आर वेरिएबल। तो अगर मैं डेटा की बात करूं तो ये डेटा कौन सा, ई कॉमर्स का डेटा है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जो सेल करते हैं, ये एक तरीके से वो वाला डेटा है हमारे पास, वो वाला 51,291 लाइन आइटम्स का डेटा है। ये जो आप हेडिंग देख रहे हो, इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो अगर मैं इन सबको कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट से सिलेक्ट करूं, तो वी हैव 24 वेरिएबल्स। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो हमारे पास क्या है, 24 वेरिएबल है। तो इसे हम लिख भी लेते हैं, नोटपैड में ओपन करता हूं, डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा वेरिएबल। कितने वेरिएबल है हमारे पास, सो वी हैव 24 वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जो हमारी हेडिंग्स होती है, जो हमारे हेड है ये वाले, वो 24 वेरिएबल्स है। ये क्या है, 24 वेरिएबल्स है। और अगर आप इसे नीचे, इसके नीचे ये जो आप काउंट करोगे, ये वाली, ये जो हमारी हेडिंग को छोड़ के है, इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारे ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 51,290 ऑब्जर्वेशन है। 51,290, हेडिंग को छोड़ दो, हेडिंग छोड़ के जो ऑब्जर्वेशन है, वेरिएबल छोड़ के जो ऑब्जर्वेशन है, वो 51,290। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 51,290। सो 51,290 क्या है हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम डेटा को देखते हैं। तो डेटा के अंदर हमारा, अगर आप आगे जाओगे, यहाँ पे शिप मोड में फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर को ओपन करोगे तो देखो, फर्स्ट क्लास है, सेम डे है, सेकंड क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है। सेम अगर हम सेगमेंट में जाएंगे, सेगमेंट में के अंदर कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है। सेम अगर हम आगे रीजन में जाएंगे, ये रीजन है, कंट्री में जाएंगे, ये कंट्रीज है, मार्केट में जाएंगे, मार्केट है हमारे पास। तो यानी कि डेटा जो है हमारे पास, वो न्यूमेरिक डेटा भी आ रहा है, क्वांटिटी हो गया, सेल्स हो गई, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमारे पास जो है न्यूमेरिक डेटा भी है और हमारे पास कैटेगोरियल डेटा भी है। कैटेगोरियल डेटा हो गया जो डेटा के अंदर ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल शिप मोड, शिप मोड क्या है, कैटेगोरियल डेटा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेम क्लास, स्टैंडर्ड क्लास सब है। ठीक है, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज अ कैटेगोरियल डेटा। तो जो हमारे पास डेटा है, ये किस फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में भी है एंड कैटेगोरियल डेटा में भी है। सो वी हैव बोथ कैटेगोरियल डेटा एज वेल एज न्यूमेरिक डेटा। तो ये भी हम लिख लेते हैं, सो वी हैव बोथ न्यूमेरिक एंड
कैटेगोरियल डेटा, कैटेगोरियल जाने की जहाँ पे ग्रुपिंग होती है, जहाँ पे ग्रुपिंग होती है, ठीक है। हमारे कॉलम्स कौन से थे, हमारे जितने भी हमारी हेडिंग्स आ रही थी वो हमारे वेरिएबल थे। उसके नीचे हमारी ऑब्जर्वेशन आई। ऑब्जर्वेशन के बाद जब मैंने डेटा को एनालाइज किया तो डेटा में हमारा कौन सा था, डेटा के अंदर न्यूमेरिक डेटा भी है और कैटेगोरियल डेटा भी है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमारा ई कॉमर्स का इंडस्ट्री थी, इतने वेरिएबल है, इतने हमारे ऑब्जर्वेशन है, डेटा के अंदर बहुत कैटेगोरियल डेटा भी है और न्यूमेरिक डेटा भी है। और अगर मैं न्यूमेरिक डेटा की बात करूं तो न्यूमेरिक डेटा में क्या क्या आ रहा है, देखो आगे जाओगे तो आपको न्यूमेरिक डेटा दिखाई देगा। इसके अंदर सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, शिपिंग है। ये सब क्या है, ये न्यूमेरिक डेटा है। ये सब क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। मैं रिपीट कर देता हूँ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या है, मेरी ये जो आप हेडिंग देख रहे हो इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। और अगर आप इसके वेरिएबल्स छोड़ के जो नीचे का आपका डेटा है वो क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशंस है। ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं, उस डेटा के अंदर क्या है, न्यूमेरिक डेटा भी आ रहा है। इस डेटा के अंदर क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग सब आ रहा है। इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा भी है और कैटेगोरियल डेटा भी है। कैटेगोरियल यानी कि अगर मैं इसके किसी भी डेटा की सब हेडिंग में जाऊं, मार्केट देखूं, सो मार्केट में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटम और यूएससी ये सब है। तो ये क्या है, मेरे कैटेगोरियल डेटा है जिसके अंदर ग्रुपिंग होती है। जैसे मैंने कहा, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद है, गुड़गांव है, पानीपत है, क्या कहते हैं, सोनीपत है। तो ये सब क्या है, ये कैटेगोरियल डेटा हो गया मेरा, जिसके अंदर फर्दर ग्रुपिंग होती है, ठीक है। जिसके अंदर हमारी फर्दर ग्रुपिंग होती है वो क्या होता है, हमारा कैटेगोरियल डेटा हो गया, यानी कि जहाँ पे ग्रुप्ड डेटा है। और वो ग्रुप्ड डेटा क्या है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो ग्रुप डेटा क्या है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा की, तो न्यूमेरिक डेटा में हमारे पास कौन सा आ रहा है, न्यूमेरिक डेटा में हमारे पास सेल्स है, प्रॉफिट है, शिपिंग है, और कौन सी है, तो देखो ये रहा, सेल्स है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, क्वांटिटी है, ये सब क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। डिस्काउंट है, क्वांटिटी है, ये सब क्या है, ये सब जो है मेरा न्यूमेरिक डेटा है। अगर मैं कैटेगोरियल डेटा की बात करूं, कैटेगोरियल डेटा यानी कि जिसके अंदर ग्रुपिंग हुई पड़ी है, जो ग्रुप्ड डेटा है मेरे पास, वो ग्रुप डेटा कौन सा है, जैसे मैंने शुरू में कैटेगरी का, कैटेगरी के अंदर हमारे क्या ग्रुपिंग है, कैटेगरी के अंदर क्या है, मेरी ग्रुपिंग है। तो ये देखो डेटा में सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे शिप मोड में, शिप मोड क्या है, ये मेरा ग्रुपिंग वाला डेटा है, ये कैटेगोरियल डेटा है मेरा, शिप मोड हो गया। शिप मोड के बाद सेगमेंट हो गया, तो इसे हम लिख लेते हैं शिप मोड हो गया। शिप मोड के बाद सेगमेंट हो गया। सेगमेंट के बाद हमारे मार्केट हो गई, मेन मेन ले लेते हैं, मार्केट हो गई, कंट्री हो गई, कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी हो गई। ये सब क्या कैटेगोरियल डेटा है, कैटेगरी, सब कैटेगरी हो गई। ये सब क्या है मेरा, ये मेरा कैटेगोरियल डेटा, रीजन हो गया, स्टेट हो गया, ये सब क्या है मेरा कैटेगोरियल डेटा है, ठीक है। तो कैटेगोरियल डेटा यानी कि जिसके अंदर फर्दर ग्रुपिंग हुई पड़ी है, जिसके अंदर फर्दर ग्रुपिंग हुई पड़ी है। और अगर मैं इसको भी देखूं, शिप मोड मेरे पास कौन कौन से है, ये मेन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपनी सारी विजुअलाइजेशन करनी है। तो अगर मैं मेन मेन इसमें देखूं, तो अगर मैं शुरू में जाता हूँ, शिप मोड कौन से है हमारे, फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, एंडेड क्लास। तो देख लेते हैं इसे भी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास और सेम डे, और सेम डे। क्योंकि जब हम डेटा बनाएंगे तो जब हम वहां पे शिप मोड डालेंगे तो हमें पता होना चाहिए शिप मोड के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है। कल को हमें ये देखना हो, शिप मोड वाइज सेल देखनी हो कि फर्स्ट क्लास की सेल कितनी हुई है, सेकंड क्लास की सेल कितनी हुई है, स्टैंडर्ड क्लास की सेल कितनी हुई है, सेम डे में सेल कितनी हुई है, तो हमें क्या हो, वो इजीली पता हो कि अगर हम शिप मोड की बात कर रहे हो तो शिप मोड कौन कौन से होते हैं हमारे डेटा में। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेगमेंट की, सेगमेंट में कौन से, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। तो लिख लेते हैं ये भी, सेगमेंट में कौन से, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। सेम इसी तरीके से आगे अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट कौन सी है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटम और यूएससीए।
तो हमारी मार्केट कौन-कौन सी है? मार्केट है हमारी, कल को मुझे एशिया अफ्रीका दोनों में कंपैरिजन करना हो, किसकी सेल ज्यादा है किसकी सेल कम है। ठीक है। शिप मोड यानी कि आपके पास जो मटेरियल आया वो फर्स्ट क्लास से आया, सेकंड क्लास से आया, स्टैंडर्ड क्लास से आया, सेम डे आया। कई बार आप ऑर्डर करते हो वहां पे लिखा हुआ आता है, इवन जोमेटो पे आता है, आप 9 रुपीज एक्स्ट्रा पे करो, आपको 15 मिनट्स पहले ऑर्डर मिल जाएगा। यानी कि उन्होंने क्या कर रखा है, बाइफरकेट कर रखा है मोड को, कि अगर फर्स्ट क्लास है तो जो यूजर है वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, तो उसके पास क्या हो रहा है, जल्दी आ रहा है, उसके पास जो है फर्स्ट मोड से आ रहा है मटेरियल। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा शिप मोड हो गया कि आपके पास मटेरियल किस फॉर्म में आ रहा है। डिफरेंट शिप मोड हो गए, फर्स्ट क्लास आ रहा है, सेकंड क्लास आ रहा है। जैसे आप मटेरियल जब आप ऑर्डर करते हो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट पे, वो पूछते हैं आपकी डिलीवरी, अगर आप इतना एक्स्ट्रा पे कर दोगे तो आपकी डिलीवरी फास्ट हो जाएगी, यानी कि वो शिप मोड चेंज कर देते हैं। ठीक है। और सेम ये चीज़ मैंने एपी और एआर वाले बच्चों को बताते हैं कि ये बिल टू पार्टी, शिप टू पार्टी क्या होता है? शिप टू पार्टी यानी कि जिसको हमने डिलीवरी करनी है, यहीं पे वो शिप मोड हो गया। ठीक है। उसके बाद मार्केट कौन सी थी? मार्केट थी हमारी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटम एंड यूएससीए। ये सब क्या हो गई, ये मेरी मार्केट हो गई। ये क्या हो गई, मार्केट। मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ, कल को क्या होगा, मैं अगर कंपैरिजन करूंगा, मैंने मार्केट डाल दी तो मुझे पता हो कि वो मार्केट कौन कौन सी है। अगर मैंने सेगमेंट डाल दिया कि मेरे कंज्यूमर को कितना सेल किया, कॉर्पोरेट को कितना सेल किया और होम ऑफिस को कितना सेल किया है, सेम अगर मुझे कंपैरिजन करना हो कि फर्स्ट क्लास और लास्ट सेम क्लास के अंदर किसकी सेल ज्यादा हुई है, कि यूजर जो है वो फर्स्ट क्लास से ज्यादा मटेरियल मंगवा रहा है या फिर हमारा सेम क्लास, सेम डे वाली क्लास से मंगवा रहा है। तो इसलिए हमें डेटा को पहले अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि जब हम विजुअलाइज करें तो हमें बार बार ये देखने की जरूरत ना पड़े कि अगर मैं सेम डे कह रहा हूँ तो ये सेम डे है किसका पार्ट, अगर मैं शिप मोड कह रहा हूँ तो ये शिप मोड है क्या। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी यहीं पर ही डेटा को क्या कर रहे हैं, सारा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरी मार्केट होगी। सेम इसी तरीके से कैटेगरी भी लेंगे। आगे चलते हैं। कैटेगरी देखो कौन सी है, हमारी 3 कैटेगरी है, यानी कि या तो हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं, या ऑफिस सप्लाईज, या टेक्नोलॉजी। तो लिख देते हैं फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये सब हमने क्या किया, ये हमने बाइफरकेशन किया कि शिप मोड कौन सा है, सेगमेंट कौन सा है, कैटेगोरियल डेटा कौन सा है, न्यूमेरिक कौन सा है, डेटा के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंडस्ट्री कौन सी है, फील्ड कौन सी है। ये सारे हमने क्या किया। ये सर ग्रुप डेटा में प्रोडक्ट आएगा, ग्रुप डेटा कौन सा है, हाँ हाँ बिल्कुल नेचुरली आएगा। अब प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसकी तो ग्रुपिंग हो नहीं रखी। ग्रुपिंग तो कैटेगरी वाइज हो रखी है कि फर्नीचर के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट है, ऑफिस सप्लाईज के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट है। तो जो ग्रुपिंग हो रखी है वो किसके अकॉर्डिंग हो रखी है, कैटेगरी वाइज हो रखी है। तो आपका कैटेगोरियल डेटा कहाँ पे हो गया, जहाँ पे ग्रुपिंग हो रखी है। अगर मैं एक जगह 50 प्रोडक्ट लिखूं तो वो कोई ग्रुपिंग नहीं है, वो तो प्रोडक्ट के नेम हो गए। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारी ग्रुपिंग होती है उसको हम कैटेगोरियल डेटा कहते हैं। सेम आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं। जैसे सब कैटेगरी है, इसे आप कह सकते हो सब कैटेगरी भी है हमारी, क्या कैटेगोरियल। अब एक्सेसरीज के अंदर कुछ और होगा, अप्लायंसेस के अंदर कुछ और होगा। तो ये क्या है, ये हमारी सारी डेटा अंडरस्टैंडिंग है कि डेटा के अंदर है क्या क्या। डेटा के अंदर न्यूमेरिक डेटा भी है, कैटेगोरियल डेटा भी है। डेटा के अंदर जो है शिप मोड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसके कितने हमारे इस डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन है, कितने इस डेटा के अंदर वेरिएबल है, डेटा किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डेफिनेटली ये नोट्स पे भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारी डेटा अंडरस्टैंडिंग हुई। ये क्या किया हमने, डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया कि कल को मैं विजुअलाइजेशन करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए, कल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मुझे सेल देखनी हो कैटेगरी वाइज या सब कैटेगरी वाइज, तो मुझे पता हो मेरी कैटेगरी जो है वो 3 है, वो ऑफिस एप्लॉयज है, वो टेक्नोलॉजी है, वो फर्नीचर है। तो जब हम विजुअलाइज करना चाह रहे होंगे तो हमें डेटा को एनालाइज करने के लिए लोगों को एक एक दिन लग जाता है, इतना बड़ा बड़ा डेटा होता है। ठीक है। तो एनालाइज करना उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि है क्या। नोट्स बनते हैं प्रॉपर, तभी आप विजुअलाइज करवा पाते हो ढंग से। ठीक है। तो आप लोगों ने जिसने टैबल्यू कर लिया होगा डाउनलोड, उनके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरीके से टैबल्यू पब्लिक आप लोगों ने करना है, डेस्कटॉप अभी नहीं करना। ठीक है। टैबल्यू के लिए नेट कंपलसरी एज सच नहीं है कि आपको नेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है। जब लेकिन हम मेन वहां पर जाते हैं कंपनीज में जहाँ पे सर्वर के साथ ही कनेक्ट होता है, तो आपको नेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी आपका डेटा जो है वो इजिली हम सर्वर से कनेक्ट नहीं कर रहे, हम फाइल से कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ओपन। टैबल्यू कैसे डाउनलोड करना है, कई बच्चों को इशू भी आ रहा है, उनके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे अभी।
ठीक है, नहीं हो रहा जिनको उनका बताऊंगा क्या इशू आ रहा है, अदरवाइज मैंने आपको वीडियो शेयर कर दी थी किस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा और देख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। जब आप टैब्ल्यू पे डबल क्लिक करोगे, जब आप टैब्ल्यू पे डबल क्लिक करते हो तो इस तरीके से उसका यूजर इंटरफेस आता है। ये क्या है, टैब्ल्यू का यूजर इंटरफेस दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो अभी आगे आएगा। यहाँ पे हमारी फाइल कनेक्ट हो सकती है, जैसे हमें एक्सेल फाइल चाहिए, टेक्स्ट फाइल चाहिए, जेसन फाइल चाहिए, एक्सेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, आप चाहो तो एक्सेल और पीडीएफ को इकट्ठे भी विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले कनेक्ट, एक मिनट होल्ड करना, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले कनेक्ट का ऑप्शन है हमारे पास, आप सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं या डेटा से कनेक्ट करना चाहते हैं किसी। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ ओपन देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जब आप जाओगे ओपन में, यहाँ पे आपकी रिसेंट फाइल्स ओपन होती है, जो रिसेंट फाइल्स है वो ओपन होती है। और लास्ट में यहाँ पे जो आप देखते हो, यहाँ पे आपको वीडियोस टाइप देख सकते हो, ओपन फ्रॉम टैब्ल्यू पब्लिक, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं तो इस जगह आता है। ठीक है, जब आप इस पे आगे जाते हो, जब आप ओपन करते हो किसी फाइल को, तो इस तरीके का हमारे पास जो है यूजर इंटरफेस आता है नेक्स्ट पे। ठीक है, यूजर इंटरफेस इस तरीके का आता है। अब ये जो आप देख रहे हो, जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो सबसे ऊपर देख रहे हो, दैट इज अ मेन्यू बार। कल को आप डैशबोर्ड्स बनाओगे, स्टोरी बनाओगे, एनालिसिस में जाके क्विक टेबल कैलकुलेशन करोगे, ग्रैंड टोटल करोगे, मैप्स बनाओगे, फॉर्मेटिंग करोगे, ये सारे ऑप्शन जो है फाइल को कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मेन्यू बार में अवेलेबल होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आता है टैब व्यू में सेकंड में टूल बार। टूल बार यानी कि हमें जो है सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर अपने जो बीच हमारी विजुअलाइजेशन है उसको क्लियर करना है, ऐड करना है किसी चीज को, वो हमारा टूल बार से, हमारे साइज को स्टैंडर्ड करना है, फिट टू करना है, वो सब यहाँ एंटायर में लेके आना है, वो सब हमारा टूल बार में आएगा। उसके बाद जो आप कॉर्नर में देख रहे हो, जो भी अभी तक आपने जितने भी वेरिएबल देखे थे, इसको ये डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में, डायमेंशन एंड मेजर में। ये जो आप साइड पेन देख रहे हो, ये जो साइड पेन आ रहा है, इसमें दो पार्ट होते हैं, डायमेंशंस एंड मेजर्स। मेजर्स में सारी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और डायमेंशंस में जो आपकी वैल्यू होती है, जिसमें आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो सारा डेटा इसके अंदर आता है। वो सारा डेटा जो है इसमें आता है ना, इसमें ऐसा जितने शॉर्टकट नहीं होते जितना एक्सेल के अंदर शॉर्टकट्स होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है डेटा को किसमें डिवाइड करते हैं, डायमेंशंस एंड मेजर्स में। मेजर्स जो होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू वाला होता है, और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू वाला जो डेटा होता है वो हमारा डायमेंशंस में रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो वर्कशीट, आपको यहाँ पे शीट इंसर्ट करनी है, डैशबोर्ड इंसर्ट करना है, स्टोरी इंसर्ट करनी है, रीनेम करना है, वो सारा नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, वर्क वाला पार्ट, वर्क स्पेस पे जाके आप कर सकते हो। इस वाला पार्ट में जो आप देख रहे हो, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो वर्क स्पेस वाला पार्ट, थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ साइज को। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो कॉलम एंड रो, यहाँ पे सारा ड्रॉप एंड डाउन होगा, ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, जो आप कर देखोगे। ठीक है, बिल्कुल आप एसएपी से डेटा पुल करोगे, पहले हम इस वाले डेटा पे काम करेंगे, ई कॉमर्स पे, और जब हम आगे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो हम एसएपी वाले डेटा में काम करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन यहाँ पे है, कॉलम और रोज वाला। मेन जो विजुअलाइजेशन होती है आपकी, है जो बीच में आप देख रहे हो व्यू पेन या कैनवस, इसमें सारी विजुअलाइजेशन होती है, इसमें सारे ग्राफ बनते हैं। ग्राफ आपने बार बनाना है, स्टेक बनाना है, लाइन बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है, वो शो मी में आता है। उसके अलावा अगर आपने ग्राफ में कोई भी चेंजेस करने, कलर, साइज, उसके टेक्स्ट में को लेके आना है, डिटेल में डालना है, ये सारे आप मार्क्स में कर सकते हो। उसके बाद ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर में आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा है, जैसे मैंने एक शिप मोड डाल दिया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मैं चाहता हूँ मैं सेकंड नहीं देखना चाहता, मैं सेम डे नहीं देखना चाहता, तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए फिल्टर आप कर सकते हो। उसके लिए डेटा को आप क्या कर सकते हो, फिल्टर आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी है, कोई इतना टफ काम नहीं है। टैबल्यू समझना मतलब इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वाले मैनर से सारे काम होते हैं। थोड़ा बहुत जो आपको दिक्कत आती है वो कैलकुलेशंस में आती है, इसके अलावा ऐसा इसके अंदर कोई भी टफ वाला पार्ट नहीं है। क्लियर है। अब आपका डेटा भी जो होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है, जैसे आप देख रहे हो कैटेगरी जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो एबीसी लिखा हुआ आ रहा है। सिटी के आगे देखो, अगर आप ग्लोब का साइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक लोकेशन है, कंट्री का एक लोकेशन है, उसके आगे क्या आ रहा है, ग्लोब का साइन आ रहा है। एबीसी जो कस्टमर है वो आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, तो एबीसी आ रहा है। मार्केट एबीसी में आ रहा है, ऑर्डर डेट कैलेंडर के फॉर्मेट में आ रहा है, जो आके आगे आइकन लिखे हुए हैं। पोस्टल कोड लोकेशन में है तो ज्योग्राफिकल में आ रहा है। रो आईडी जो है आपकी, वो न्यूमेरिक फॉर्म में है या फिर अल्फा न्यूमेरिक में है, इसलिए वो इस तरीके से हैश दिखा रहा है। तो वो यही दिखा रहा है डेटा किस फॉर्मेट में होता है। डेटा जो होता है बुलियन होता है, ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशन में होता है। अगर वहां पे जो है
अगर डेटा में कोई डेट आ रही है तो डेट का आइकन आ रहा होगा, जो आप यहाँ पे डेट का आइकन देख रहे थे, ठीक है। अगर डेट एंड टाइम है तो यहाँ पे डेट एंड टाइम के आगे वॉच का भी साइन आ रहा है। न्यूमेरिक वैल्यू में तो हैशटैग आ रहा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। हैशटैग यानी कि डेटा में नंबर्स है, ठीक है। ज्योग्राफी, जैसे मैंने अभी बताया था, लोकेशन के लिए ज्योग्राफी यूज होती है। तो इस तरीके से जब आप डेटा को ड्रैग करोगे, जो आपके वेरिएबल होते हैं उसके आगे एक आइकन आ जाता है, वो यही डेटा टाइप होते हैं हमारे। वो क्या होते हैं? हमारे डेटा टाइप होते हैं टैब्ल्यू में, कि वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा है, इसके अंदर टेक्स्ट है, इसके अंदर जो है कोई लोकेशन है, इसके अंदर जो है कोई डेट है, डेट एंड टाइम है, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डायमेंशंस एंड मेजर्स, यानी कि जब आप डेटा को हम लेके आएंगे, जब डेटा को हम टैब्ल्यू में पुल करेंगे यहाँ से ई कॉमर्स फाइल को, तो यहाँ पे देखो टैब्ल्यू में यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी सब आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायमेंशंस। और इसके नीचे होते हैं मेजर्स। तो हम इसे इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं कि हमारे मेजर्स जो है वो न्यूमेरिक है, और डायमेंशंस के अंदर नॉन न्यूमेरिक डेटा आ रहा है। जैसे सेल्स हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्रॉफिट हो गया, शिपिंग हो गया, ये सब क्या है? ये हमारा न्यूमेरिक डेटा है, यानी कि मेजर्स में आएगा। जबकि सिटी हो गया, कैटेगरी हो गया, कस्टमर आईडी, ये सब क्या है? मेरी डायमेंशंस है। ये सब क्या है? मेरी डायमेंशंस है। सो जो डायमेंशन एंड मेजर्स के अंदर क्या होता है? वंस वी कनेक्ट टू अ डेटा सोर्स इन टैब्ल्यू, द कॉलम गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि जो हमारे जितने वेरिएबल्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, डायमेंशंस एंड मेजर। डायमेंशंस के अंदर इंडिपेंडेंट वैल्यू आ गई, जबकि मेजर्स के अंदर डिपेंडेंट वैल्यू आ गई, लाइक प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, ये सब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था शोमी। शोमी के अंदर आपके जितने भी ग्राफ्स है वो आपको दिखाई देते हैं, बेशक वो पाई डायग्राम हो, लोकेशन वाइज हो, बार डायग्राम हो, या फिर कोई और डायग्राम हो, वो सारे जो डायग्राम्स होता है वो शोमी में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, बस इसे यहीं तक करेंगे, क्योंकि अगली क्लास से हमने क्या देखना है? अगली क्लास से हमें मेन काम शुरू हो जाएगा कि डेटा को हमने पुल कैसे करना है, पुल करने के बाद विजुअलाइज कैसे करवाना है। सो इस वाली क्लास में सिंपल हमें ये था कि आप लोगों ने टैब्ल्यू जो डाउनलोड कर लिया होगा। आपको अभी मैं ये वाली शीट शेयर कर दूंगा ई कॉमर्स वाले डेटा की, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क ऑन दिस फाइल, और लेटर ऑन वी हैव टू वर्क ऑन द एसएपी डेटा, जो हम एसएपी से डेटा पुल करके रिपोर्ट्स अपनी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका रहेगा। लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। यहाँ तक बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट हुआ हो? थोड़ा फास्ट चले और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस जो है उसमें ये ऐड ऑन हुआ है, तो जल्दी जल्दी से खत्म करना भी है। क्लियर है? इसकी इंटेंशन ये है कि दो बच्चे ऑलरेडी जो प्लेस्ड हुए थे वो 6 लाख पे हुए थे, वहां पे उन्होंने टैब्ल्यू मांगा हुआ था, तो यही कंडीशन है। बिल्कुल पाइवट टेबल नितिन, ये पाइवट टेबल की तरह ही काम करेगा। जब हम धीरे धीरे जाएंगे पाइवट टेबल की तरह ही है, लेकिन पाइवट टेबल इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल, वो छोटा सा एक पार्ट है एक्सेल का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ ये पाइवट टेबल की तरह ही दिखाई देगा, जैसे वहां भी रोज होती है, कॉलम होते हैं, सेम इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन वहां ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। वो जो पाइवट टेबल है दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल का, वो पार्ट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा डेटा जो ऑटोमेटिकली टोटल होके आ जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये बहुत वाइडर है एज कम्पेयर टू एक्सेल एज वेल। एक्सेल में आपका डेटा है, टेक्स्ट में आपका डेटा है, लेकिन विजुअलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। डेटा अंडरस्टैंडिंग नेचुरली टफ होती है जब हमारे पास बड़े वाला डेटा होता है। जब हमारे पास बड़े वाला डेटा होता है वहाँ पे टफ होता है। एक दो बार आप करोगे तो अभी क्लियर होगा। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी टूल हो, कोई भी इतना इजी नहीं होता। ठीक है, आप जब तक उसे टाइम नहीं दोगे तब तक वो इजी नहीं होगा। वो तभी इजी होगा जब आप उसे टाइम दोगे, जब चीजों को समझोगे, जब एक दो बार रिकॉर्डिंग्स देखोगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही हम हर संडे को कनेक्ट किया करेंगे और एक एक घंटे की क्लास रखेंगे। आज थोड़ी मैं 45 मिनट्स की क्लास रख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से हम 1 आवर की क्लास रखेंगे, और थोड़ा फास्ट इसे रैप अप किया करेंगे, क्योंकि अब अगली क्लासेस से आपका क्या होगा, टैबल्यू स्टार्ट हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से जो क्लासेस भी होंगी, इसकी 2022 क्लासेस होंगी, उसमें हम इसे रैप अप कर देंगे। बेशक आप बीबीओ, बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, बीए हो, बीएससी हो, कोई भी हो, तो आप जो है इसके लिए जा सकते हो। जिनका एक्सेल चल रहा है वो एक्सेल चलता रहेगा, जो वीकडे वाली क्लासेस में होता है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। तो हाँ, आप लोगों ने अब 4 चीज़ें देखनी है। वीकडे में आपकी क्लासेस एक्सेल की चल रही हैं, वीकेंड पे एसएपी की चल रही है, और अब ये ऐड ऑन हो गया टैब। क्लियर है? सो इसे यहीं पे ही रैप अप करते हैं। इसे यहीं पे ही रैप अप करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 255 जो है यूजर्स उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो आप लोगों को मैं शीट भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप इसके ऊपर अब काम करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल पे भी आ जाएंगे। तो इसे यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर मेन हम जितना अगली क्लास जो होगी आपकी एक्सेल में की होगी, उसमें ही हम कनेक्ट। ठीक है, ओके जी, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।